सुनैना ने नया घर बनवा लिया था। नए घर का उद्घाटन होना था। उसे लगता था कि वह भी अपने आलीशान से बंगले में रहे, पर सास ससुर की सेवा करते करते उसकी भी उम्र हो चली थी। उसे जब भी कोई नए घर में के गृह प्रवेश में बुलाता तो उसे एक कसक सी उठती। उसके बच्चे भी बड़े हो गए थे। 2 कमरे देवरानियों के थे। जब भी आती तो वहीं उनका सामान रहता और वो उन्हीं कमरों में रहती, जैसे वो कमरे उनके नाम हो गए हों। उनका दहेज में मिला सामान भी उन्हीं कमरों में रहता और बच्चों के लायक अलग से कमरे नहीं थे। वह शादी के 21 साल बाद बड़ी मुश्किल से घर बनवा पाई थी, क्योंकि 2 छोटे देवर बाहर रहते थे। उनकी सास ससुर के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं थी। शुरू से सुनैना उनका खर्च संभाल रही थी। जब देवर देवरानी पूजा या कोई कार्यक्रम में आते तो मेहमान बनकर रहते और चले जाते। इस तरह एक एक पैसा जोड़कर ही वो नया घर बनवा पाई थी, जिसमें उसने सभी रिश्तेदारों और देवरानियों को भी बुलाया था। आज घर बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये घर के दोनों बच्चों के कमरे में उनकी पसंद को ध्यान में रखते हुए एक एक चीज़ लगवाई जो बच्चों को पसंद थी। उसी के अनुरूप टाइल्स, दीवारों का रंग, फर्नीचर, पर्दे और अलमारी सब का ध्यान रखा। उसने जो परेशानी पुराने घर में देखी वो नए घर में नहीं चाहती थी। उसका मानना था कि हर चीज़ के लिए अलग जगह हो। उसने बच्चों की पसंद का बाथटब भी लगवाया। इतना सब देखते ही छोटी और मंझली बहू कहने लगी, अरे दीदी, आप यहाँ रहोगी तो मम्मी बाबूजी को कौन देखेगा? आपको ही मम्मी बाबूजी के लिए दौड़ भाग करनी पड़ेगी। इतना सब कुछ तामझाम करने की क्या ज़रूरत थी? तब उसने कहा, अरे छोटी, अब बहुत हुआ। तुम लोग भी अपनी जिम्मेदारी निभाओ। आखिर मैं ही कब तक जिम्मेदारी निभाऊंगी? देवरानी ने चौंक कर कहा, क्या भाभी, हम तो बाहर रहते हैं। इस शहर में तो आप ही रहोगी तो ध्यान आपको ही रखना होगा। फिर सासू माँ भी बोली, हाँ छोटी और मंझली, मैंने तो बहुत करा ली बड़ी से सेवा। अब तुम लोग मेरे साथ रहकर हम लोगों का ध्यान रखो। तब सक पका कर मंझली बहू बोली, मम्मी, हम लोग तो बाहर रहते हैं, हम लोग कैसे आप लोग का ध्यान रख पाएंगे? और आप लोग ये पुराना घर छोड़कर तो हमारे पास आएंगी नहीं। तब सासू माँ ने कहा, नहीं बहू, हम तुम्हारे साथ भी रहने के लिए तैयार हैं। क्या बड़ी बहू ही जिंदगी भर हमेशा सेवा करे? तुम लोग का कोई फर्ज नहीं है। उसके भी तो सपने हैं कि वो अपने नए घर में रहे, उसका स्वयं का घर हो। जब तुम लोग के अपने अपने घर हैं तो उसका भी हो, तो तुम लोग को बुरा क्यों लग रहा है? वह हमारे साथ कितने सालों से हमारे घर में एडजस्ट कर रही है, तो अगर तुम लोग अपने स्वयं के घर में रह सकती है तो बड़ी क्यों नहीं? इस तरह सासू माँ की बात सुनकर वे दोनों कहने लगी, वो हाँ हाँ मम्मी, आप रहिए ना हमारे साथ। हमें लगा आप अपना पुश्तैनी घर छोड़कर कहाँ रहोगी। उसी समय छोटी बहू बोली, मम्मी जी, मैं चाहूँ तो आपको बुला भी लूँ, पर बड़ी भाभी जैसी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, क्योंकि मेरा भी अपना शेड्यूल है। आपको उस हिसाब से रहने में दिक्कत ही होगी। फिर मंझली भी बहू बोली, हमारे यहाँ भाभी के जैसा खाना भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ कुक ही खाना बनाते हैं। हम लोग आपके हिसाब से नहीं, बल्कि आप लोग को हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा। इतना सुनते सुनते सासू माँ बोल पड़ी, बहुओं, हमने बहुत सुन ली तुम लोगों की। तुम लोग को हमारी जिम्मेदारी उठानी होती तो 10 साल पहले भी उठा लेते, पर बड़ी बहू से कुछ ना बोलो, क्योंकि वह हमारी जिम्मेदारी उठाने में कभी ना हटेगी। चाहे हमारे घर पास रहे या दूर, पर दिल के रिश्ते हमेशा के लिए बने हैं। हम दोनों के बीच कोई औपचारिकता नहीं है। उसके मन में हमारे लिए इज्जत है और वह हमारे अनुसार शुरू से ढली है, ना कि हम उसके हिसाब से। अगर थोड़ी बहुत बदलाव लाने भी पड़े तो हम भी बदलेंगे, क्योंकि ज़माना बदल गया है। हमें भी नए तौर तरीके अपनाने होंगे, चाहे नई चीज़ों को अपनाने का तरीका हो या चाहे हाई फाई सोसाइटी में रहने का तरीका हो।
बड़ी बहू जैसी जिम्मेदारी तो निभा कर दिखाओ तो जाने। इसके बाद दोनों बहुओं ने कहा, ठीक है मम्मी जी, आप नए तौर तरीकों को अपनाना चाहती हैं तो हम भी आपकी जिम्मेदारी के साथ सेवा करेंगे। बड़ी बहू को अच्छा लगा कि मम्मी ने उसकी तरफ से देवरानियों से बात की और इस तरह सासू माँ भी दोनों बहुओं के पास भी कभी कभी रहने लगी। तो दोस्तों, एक बड़ी बहू ही अपनी जिम्मेदारी क्यों निभाए? सास ससुर को भी नए माहौल में रहना चाहिए ताकि एक बहू को ही परेशानी ना उठानी पड़े। छोटी देवरानियों को भी अपनी जिम्मेदारी उठाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी अच्छी कहानियों के साथ।